हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ फोस्टर पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। राइट, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए हम लोग का आज का सेशन है, डेडिकेटेड सेशन है, जो कि रीजनिंग को हम लोग टारगेट करेंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और मेंस शायद आपका 20 से 25 फरवरी के बीच में है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट शायद 20 से 25 फरवरी के बीच में है आपका मेंस का एग्जाम। और उसी के साथ साथ आज अपना जो सेशन है डे 18th है, टुडे इज द 18th सेशन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। राइट, और स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज हम लोग ने ना कुछ नया रखा है सेशन में, हम लोग डेली पजल लेके आते हैं। आज से मैंने सोचा कि पजल के साथ साथ मिसलेनियस भी इंक्लूड करें। तो पजल जो हम लोग 3 कर रहे थे, वहां पे मैंने 2 पजल कर दिए और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस रखे हैं, नए लेवल के, जो नए टाइप के आते हैं, जिनको आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, जो कि आप लोग नहीं करते हो। तो इतना छोटा सा काम कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहली पजल के साथ। आज की पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बोल रहा है कि 10% 10 लोग हैं, FGHIJKLMNNO, 10 लोग हैं, F से लेके O तक, FGHIJKLMNO आर लिविंग इन अ 10 फ्लोर बिल्डिंग, एक 10 माले की बिल्डिंग पे रहते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 10 है। एरिया ऑफ ईच फ्लोर इज डिफरेंट, और हर एक मतलब फ्लोर का एरिया डिफरेंट है, जरूरी नहीं है द एरिया ऑफ ईच फ्लोर इज डिफरेंट कि हर फ्लोर का एरिया सेम रहे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं द फर्स्ट फाइव लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर लिविंग ऑन द इवन नंबर फ्लोर। फर्स्ट 5 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन कौन से लेटर है? FGHIJ। तो ये जो आपको दे रखा है FGHI और J, ये लोग कहाँ पे रहेंगे? ये लोग रहेंगे इवन नंबर फ्लोर पे। किस पे रहेंगे? इवन नंबर फ्लोर पे। और आपको आगे ये भी बोल रहा है KLMNO, KLMN और O, ये लोग किस पे रहेंगे? ये लोग रहेंगे लास्ट 5 अल्फाबेटिकल लेटर, जो है लास्ट 5 लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर लिविंग ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। किस पे रहेंगे? ये लोग ऑड नंबर फ्लोर पे रहेंगे। किस पे रहेंगे? ऑड पे। तो स्टार्टिंग की जो FGHIJ 5 लोग है वो इवन फ्लोर पे, और लास्ट के जो KLMNO है ये किस पे रहेंगे? ऑड नंबर फ्लोर पे। ये एक स्पेशल नोट है, स्पेशल कंडीशन है, जो हम लोग को अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, जिसमें आप लोग को बोला है कि FGHIJ, these people will live on the even number floor, and KLMNO, these people will live on the odd number floor। ठीक है, यहाँ पे N थोड़ा सा P टाइप का बन गया, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स ड्रॉ द 10 फ्लोर बिल्डिंग। पहले जो अपना बेसिक नीड है पजल की, वो बना लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, वी आर हैविंग दीज 10 फ्लोर्स, एंड लेट्स टेक 2 और 3 केसेस, 3 केस मिनिमम हम लोग लेके चलेंगे। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, ये टाइम जो वेस्ट होता है थोड़ा सा बनाना, तो आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। केस नंबर 1, केस नंबर 2, और ये जिसका भी रूप बनेगा 1 का या 2 का, उस हिसाब से हम लोग नाम कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको दोस्तों, और कलर कर लेते हैं येलो। फिर बोल रहा है पहली लाइन में, जी लिव्स 3 फ्लोर अबव द फ्लोर विच इज 1200 स्क्वायर फीट। अब जी जो है 3 फ्लोर ऊपर है 1200 वाले के। अब आपको पता है जी किस पे आएगा? इवन पे। अगर जी इवन पे आएगा तो देखो, जी इवन में 2 पे तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? जी 3 ऊपर है 1200 के, तो जी 1 2, 1200 वाला ऐसे बनेगा, है ना? तो जी अपना 2 पे तो नहीं आ सकता, जी 2 पे नहीं आएगा, 4 पे आ सकता है, 1 2 1200 आ जाएगा, 6 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है, 10 पे आ सकता है। तो जी मतलब अभी 4 केसेस बन देंगे, 10 8 6 और 4 वाले। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, इस लाइन को भी लिख लेते हैं। फिर बोल रहा था फ्लोर ऑफ द वन हु लिव्स इमीडिएट अबव जी, जो जी के जस्ट ऊपर रहता है उसका 800 स्क्वायर फीट वाला। तो जी के जस्ट ऊपर भी एक पर्सन आएगा, उसका क्या होगा? 800 स्क्वायर फीट का होगा। तो मतलब 1200, 2 छोड़ के जी, और फिर उसके ऊपर 800, और जी किस पे आएगा? इवन पे। तो जी अपना 10 से भी कैंसिल हो जाएगा, कि 10 पे अगर रखूंगा तो 10 के ऊपर कोई फ्लोट जाएगा नहीं, तो जी अपना आ सकता है 8 6 और 4। ठीक है, तो जी अपना आ सकता है 8 6 और 4। ठीक है, इसको केस नंबर 3 नाम दे देते हैं। चलो,
अब वो जी के जस्ट ऊपर कौन सा है, 800 स्क्वायर फीट वाला। जी के जस्ट ऊपर 800 स्क्वायर फीट वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिया। जी के जस्ट ऊपर 800 स्क्वायर फीट वाला, जी के दो छोड़ के नीचे 1200 आएगा, एक दो 1200 वाला आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। एक दो 1200 आ जाएगा यहाँ पे, और एक दो 1200 आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये तीन मेरे पास पॉसिबल केसेस है जिसमें जी अपना इवन पे आना चाहिए, और इवन पे आ भी रहा है। ठीक है, फिर ये भी बोल रहा है ओनली 3% लिमिट बिटवीन जी एंड एफ, जी एफ के बीच में तीन लोग रहते हैं, और एफ भी किस पे आएगा, इवन पे आएगा। ये आपको पता है क्योंकि यहाँ पे देखो लिस्ट बनी हुई है, एफ इवन पे आना है, जी एफ के बीच में तीन लोग हैं। तो जरा केस नंबर वन में देखो, जी के ऊपर एफ तो जा नहीं पाएगा, तो एक दो तीन एफ अपना यहीं पे आ सकता है और इवन पे आ रहा है। केस नंबर टू में एक दो तीन एफ अपना 10 पे भी आ सकता है, और एक दो तीन एफ अपना 2 पे भी आ सकता है। एफ अभी कंफर्म नहीं है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। और केस नंबर थ्री में एक दो तीन एफ नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि तीन लोग तो आ जाएंगे लेकिन एफ नहीं आ पाएगा। तो एक दो तीन एफ अपना आएगा कहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये तीन केस है, और सेकंड केस का एक और रूप हम चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं चाहें तो अभी इसको होल्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर ये बोल रहा है के दो फ्लोर बिलो है एन के, एन के दो फ्लोर नीचे कौन है, के टू फ्लोर बिलो एन, और ईदर ऑफ देम मतलब दोनों में से एक, एन और के, एन और के में से कोई भी एडजेसेंट फ्लोर पे है किसके, एफ के। तो एन और के में से कोई भी एफ के अगल बगल मतलब ऊपर नीचे में से रह सकता है, एन और के में से कोई भी एफ के ऊपर नीचे वाले फ्लैट पे या फ्लोर पे रह सकता है ना। दोनों नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक रह सकता है, क्योंकि ईदर लग चुका है। ईदर का मतलब या तो ये या फिर ये, आप लोग ने सिलोजिज्म में पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, ईदर का मतलब क्या होता है। तो एन और के में से कोई भी एफ के एडजेसेंट फ्लोर पे आ जाएगा, है ना। और n डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ g, n और g एडजेसेंट फ्लोर पे है नहीं, इस तरीके से। अब देखो जरा, n और k में से कोई भी f के एडजेसेंट आना है, और n के एक नीचे छोड़ के k आएगा। देखो f के पास आना है n और k में से, देखो तो इसका मतलब क्या हो गया कि n और k जो आने ऑड नंबर फ्लोर पे आने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है k और n किस पे आएंगे, ऑड पे। k और n ऑड पे आएंगे, और दोनों में से किसी एक को f के पास लेके जाना है। तो 5 और 3 पे तो रख नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही आ जाएंगे, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, अब 7 पे मैं n को रखता हूं, अगर n को यहां पे रखा तो n के एक नीचे छोड़ के k आएगा, k आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, n g के पास आ जाएगा, और n g के पास आ नहीं सकता, ये मना किया हुआ है। तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। तो k यहां से हटाओ, n यहां से हटाओ। अब क्या होगा, अब लाना तो f के पास है किसी ना किसी को, तो ऊपर ले जाऊंगा 9वें पे n और k को, तो दोनों में से कोई भी f के पास नहीं आएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि n को 5 पे रखूंगा तो 3 पे आ जाएगा k, लेकिन दोनों आ जाएंगे, और उसने क्या था, ईदर ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे मैं n को रख सकता हूँ इस तरीके से, और k को रख सकता हूँ यहाँ पे, और n f के पास आ गया, क्योंकि दोनों में से एक आना था। तो यहाँ पे n को फिक्स कर दिया, और n g के पास आया भी नहीं। ठीक है, और n के नीचे k जाना था, n के नीचे k बन चुका है, और n और f में से कोई, सॉरी f के पास n और k में से आना था, तो f के पास n और k में से आ गया। अब जरा केस नंबर 2 का भी होल्ड पे रखेंगे, केस नंबर 3 पे फोकस करेंगे। देखो 9 और 7 पे n और k बन नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही आ जाएंगे, है ना। अच्छा, अब अगर यदि मैंने यहां से नीचे 5 पे लिया है n को, तो n के नीचे k 3 पे आएगा, तो n और k में से कोई भी f के पास नहीं आया, तो n को रखना पड़ेगा 7 पे, और k को रखना पड़ेगा यहाँ पे 800। तो n और k में से कोई एक f के पास बन गया। अब जरा केस नंबर 2 पे फोकस रखना, आप लोग केस नंबर 2 पे फोकस रखना। मैं एक बार को f को यहां से हटा दे रहा हूँ सेकंड फ्लोर से। ठीक है, f को मान लो 10 पे रख लिया, तो n अपना डेफिनेट यहीं पे ही आ सकता है, और कहीं तो नहीं जाएगा, और k अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, और कहीं नहीं जाएगा। यही चीज हो सकती है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि n और k में से कोई एक f के पास आना है, तो n अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, अगर f अपना 10 पे। तो एक चीज तो ये बन रही है, अगर मैं f को 10 पे मानता हूं तो। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, यदि मैंने f को 2 पे मान लिया, सपोज दैट अगर मैंने f को 2 पे मान लिया, तो n और k के बीच में एक का गैप, और k नीचे आएगा n के। तो देखो यहाँ पे 5वें पे अगर मैंने n को रखा, तो n g के पास हो जाएगा, है ना, n g के पास हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। 3 पे अगर मैंने n को रखा, तो क्या होगा, n और f एक दूसरे के पास तो आ गए, लेकिन फिर k भी अपना f के पास आ जाएगा, और दोनों में से कोई एक आना था। तो मतलब n 5 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा। और अगर मैंने 7 पे n को रखा, तो k आ जाएगा 5वें पे, तो n और k में से कोई भी f के पास नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में आपको f क्लियर हो गया। f कहाँ पे रहेगा, अपना सबसे ऊपर वाली जगह पे रहेगा 10, है ना। f अपना कहाँ पे रहेगा, सबसे ऊपर वाली जगह पे रहेगा 10। क्यों रहेगा, क्योंकि आपको एक लाइन बोली थी ना, तीन लोग हैं g और f के बीच में, तो 1 2 3 f अपना यहीं पे रहेगा,
और एन अपना यहाँ पे आएगा और एक छोड़ के के अपना यहाँ आ जाएगा, के 800 वॉट पे। तो ये अपने पास 3 केस प्रॉपर सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एन कहीं पे भी जी के पास नहीं आ रहा, है ना? और एन और के ऑड पे आने थे, दोनों ऑड पे आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। L lives immediate below the floor, L immediate below the floor which is 600 स्क्वायर फीट, मतलब 600 स्क्वायर फीट वाले के जस्ट नीचे कौन रहता है? L रहता है। और L lives one of the floor above G, और L कोई एक फ्लोर ऊपर रहता है G से। L lives one of the floor above G, L G के ऊपर रहता है। अब L आएगा ऑड पे, ये आप लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है L ऑड पे आना है। L अगर ऑड पे आएगा और G के ऊपर आएगा, G के ऊपर ऑड केवल यही वाला खाली है ना? और केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, और L के जस्ट ऊपर 600 वाला जाएगा, तो L के जस्ट ऊपर 600 वाला यहाँ पे आ जाएगा। केस नंबर 2 पे जरा फोकस करना, जी के ऊपर ऑड कोई भी खाली नहीं है, 7वां भरा हुआ है, 9वां भरा हुआ है, तो केस नंबर 2 क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि जी के ऊपर एल जाएगा, एल ऑड पे आएगा, तो एल के लिए ऑड कोई खाली नहीं है, 9वें पे एन आ रहा है ना? तो जी के ऊपर ऑड कोई ऑड खाली है नहीं, के अपना 7वें पे आ रहा है, तो केस 2 गलत। केस 3 पे देखो, जी के ऊपर ऑड अपना 6 नहीं है, 9 खाली है केवल, तो यहाँ पे आ जाएगा एल, और एल के जस्ट ऊपर कौन सा है? एल के जस्ट ऊपर है 600 वाला, तो एल के जस्ट ऊपर 600 वाला इस तरीके से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ये दो केस चल रहे हैं, 1 और 3। एल जी के ऊपर जाएगा, एल जी के ऊपर जा रहा है ऑड पे, ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर द एरिया ऑफ आईज फ्लोर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ओज फ्लोर, मतलब आई का जो एरिया है ना, वो हाफ है ओ से। आई का जो है वो हाफ है ओ से, एरिया, है ना? तो केस नंबर 10 में, सॉरी केस नंबर 1 में आई और ओ अभी पता नहीं कहाँ है, केस नंबर 3 में आई और ओ का पता नहीं, अभी वह होल्ड पे रखते हैं। एम लिव्स इमीडिएट अबव द 2000 स्क्वायर फीट फ्लोर। एम जो है इमीडिएट अबव है, एम इमीडिएट अबव है 2000 स्क्वायर फीट वाले के, एम इमीडिएट अबव है 2000 स्क्वायर फीट वाले के, बट नॉट ऑन फ्लोर 5, और लेकिन एम जो है फ्लोर 5 पे रहता नहीं है। अब एम भी ऑड पे आना है, क्योंकि के एल एम एन ओ में से कोई ऑड पे आना है, तो एम ऑड पे आएगा। अब एम ऑड पे आएगा, 1 फिल है, 3 फिलर है, 5 पे आना नहीं है, 7 पे आ सकता है क्योंकि 9 ऑलरेडी फिल है, तो एम अपना 7 पे आएगा, और एम जस्ट ऊपर है 2000 वाले के, तो 2000 आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और केस नंबर 3 में एम कहाँ पे आ सकता है? 1 पे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एम जस्ट ऊपर है 2000 के, तो एम अपना 1 पे नहीं आएगा। 3 पे आ सकता है और 2000 उसके नीचे आ जाएगा। 5वें पे तो भरा पड़ा है, 7वें पे भरा पड़ा है, नो, तो ठीक है, एम यहाँ पे आएगा डेफिनेट, और 2000 वाला यहाँ पे आएगा डेफिनेट। ठीक है, एम जस्ट ऊपर हो गया 2000 वाले के। अच्छा, अब आई और ओ को देखो, आई और ओ जो आना है, ओ भी ऑड पे आना है, ओ ऑड पे आना है, आई इवन पे आना है। अगर ओ ऑड पे आएगा तो केस नंबर 1 में 1 3 7 9 भरे हुए, 5वां खाली, तो ओ अपना यहाँ पे आएगा डेफिनेट है 1200 पे। और यहाँ पे देखो ओ कहाँ पे आएगा, एक तो 3 भरा हुआ है, 5 भरा हुआ है, 7 भरा हुआ है, 9 भरा हुआ है, तो ओ अपना डेफिनेट यहाँ पे आएगा। तो ओ अगर 1200 का हो गया इस हिसाब से, तो आई क्या है? आधा है इसका, तो आई कितना होगा? आई हो जाएगा 600। आई अगर 600 का इवन नंबर पे 602 खाली है, 4 पे आएगा नहीं, 6 पे आएगा नहीं, 8 पे आएगा नहीं, 10 पे 600 लिखा हुआ है, तो आई अपना आ जाएगा 10 पे यहाँ पे डेफिनेट। ठीक है, केस नंबर 3 में भी सेम, आई अपना यहीं पे आएगा 600 पे, क्योंकि ओ का आधा है आई का एरिया। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, आई आधा है ओ का, इस तरीके से हो गया। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट, और ये पॉइंट कंप्लीट। जितने पॉइंट कंप्लीट हो गए सबको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है एरिया ऑफ एफ फ्लोर इज लेस देन दैट ऑफ एल, एफ का एल से कम है, तो मतलब एल ज्यादा होगा एफ से, एफ का एल से कम है ना? बोल रहा है एफ का फ्लोर का एरिया जो है वो कम है एल से, तो एल ज्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट हम लोग को अभी याद रखना है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन आई एंड एम, आई और एम के बीच में जो लोग रहते हैं, आई और एम के बीच में मान लो एक्स लोग रहते हैं, आई और एम के बीच में एक्स लोग रहते हैं, वो सेम है ओ एंड द फ्लोर विच इज 750, मतलब ओ और 750 के बीच में भी कितने आएंगे? एक्स आएंगे। आई और एम के बीच में अगर एक्स है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, और ओ 750 में भी सेम आएंगे। ठीक है, अब आई तो हमारा फिक्स हो चुका है, एम भी फिक्स है। देखो आई और एम दोनों ही फिक्स है, केस नंबर 1 में आई और एम के बीच में कितने आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। आई और एम के बीच में कितने आ रहे हैं? 2 लोग, तो ओ और 750 में 2 आएंगे, तो ओ अपना ये क्या, 1 2 750 जी में आ सकता है, 1 2 750 2 में आ सकता है, तो 750 कैन कम ओवर हियर, एंड 750 1 2 कैन कम ओवर, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे देखो जरा, आई और एम के बीच में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो और 750 में 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो भैया 750 यहाँ पे आ जाएगा एफ, 4 6। ठीक है, आई एम और ओ 750 में सेम चीजें हो चुकी हैं। एल का एरिया ज्यादा है एफ से, तो एल का अगर एफ से ज्यादा है, एफ पे 750, एल पे पता नहीं, यहाँ पे एल पे ज्यादा है एफ से, तो अभी ठीक है, अभी इस चीज को होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि वो और 750 में वो और 750 में कितने का गैप बनेगा? इधर आई और एम में कितना है? 2, तो 1 2 750 यहाँ भी आ सकता है, और 1 2, हाँ ठीक है, 750 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना भी होल्ड पे रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं।
जे लिप्स बिलो एच, जे नीचे रहता है एच के, जे लिप्स बिलो एच, जे नीचे है एच के, एंड जेज फ्लोर एरिया इज मोर देन ओ, और जे का जो है वो ज्यादा है ओ से। मतलब जे नीचे रहता है एच के और जे का एरिया जो है वो ओ से ज्यादा है। अब जे कहाँ पे आना है, इवन पे आना है, एच भी इवन पे आना है। तो जे इवन पे आएगा एच के नीचे, तो जे इवन पे एच के नीचे कहाँ है, 2 और 6 खाली है, तो एच अपना यहाँ आ जाएगा और जे अपना यहाँ पे आ जाएगा, दोनों ही इवन पे फिक्स हो गए। इस केस में एच अपना यहाँ आ जाएगा और जे उसके नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आई एल एफ एन एच के जी, कोई 2 बार रिपीट तो नहीं हुआ ना, कोई भी पर्सन, कोई नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो नहीं हुआ है ना। और यहाँ पे ठीक है, कोई नहीं हुआ है अपना, यहाँ पे इस तरीके से बन गई। और एच के नीचे जे हो गया, जे का एरिया ज्यादा है ओ से, जे का अगर ओ से ज्यादा है तो देखो यहाँ पे से 750 हटाना पड़ेगा। केस नंबर 1 में जे में 750 हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जे का तो ओ से कम हो रहा है, ओ का 1200, जे का 750, तो यहाँ से आपको 750 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और 750 अपना फिक्स हो गया, जी में चला गया। और इसमें देखो जे का 2000 है और ओ का कितना है, ओ का 1200, तो जे का ओ से ज्यादा आ रहा है, कितना 800 ज्यादा आ रहा है, तो ये वाली बात तो अपनी फिक्स बैठ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशन है हम लोग के पास। आईएम के बीच में 2 हो गए और 1 2, ओ 750 में 2 हो गए, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। एल का एरिया ज्यादा है एफ से, तो एल कहाँ है, एल ये गया, और एफ का पता नहीं है अभी। एफ 750 और एल का कितना है, एल का पता नहीं। ठीक है, अभी इस चीज को होल्ड पे रखते हैं, ये भी फिक्स हो गई है, हटा दो इसको भी। मतलब सिंपल है पजल, लाइन टू लाइन फिक्स होती जा रही है सारी की सारी चीजें। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहे हैं, जीज फ्लोर इज 50 स्क्वायर फीट मोर देन के, जी का 50 ज्यादा है के से, जी का 50 ज्यादा है के से। तो जी कहाँ है, जी अपना ये क्या 750 में, इधर केस नंबर 1 में, और के से 50 ज्यादा है, तो के का कितना होगा, 700 होगा। यहाँ पे देखो जी कहाँ है, जी अपना ये क्या के से कितना ज्यादा, 50 ज्यादा, तो के कहाँ है, के अपना ये क्या, तो के 800 का है, तो जी यहाँ कितना हो जाएगा, 850 का। ठीक है, क्लियर हो गई, क्योंकि आपको ये बोला है जी का 50 स्क्वायर फीट ज्यादा है के से, तो जी 850, के 800, और यहाँ पे जी 750, तो के कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, चलो फिर, द सम ऑफ द एरिया ऑफ आई एंड एफ फ्लोर इज 50 स्क्वायर फीट मोर देन एन फ्लोर, मतलब आई और एफ का जो एरिया है वो ज्यादा है, कितना, 50 ज्यादा है किससे, एन से। आई और एफ का 50 ज्यादा है एन से, तो आई ये गया और एफ ये गया, और एन का पता नहीं है, तो पता नहीं है, अब इसको तो होल्ड पे रखते हैं। यहाँ पे आई का ये गया, एफ का ये गया, अब आई और एफ का टोटल कितना होगा, 7 6 1350, कितना होगा, 1350। और ये 50 ज्यादा है किससे, एन से, तो एन होना चाहिए कितना, 1300, एन होना चाहिए 1300 केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ये केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो एन का कितना होना चाहिए, 1300, तो एन अपना कितना बन जाएगा, 1300 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी आई का पता है लेकिन एफ का नहीं पता और एन का नहीं पता, इसलिए मैं इस चीज को भी फिक्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ एन एंड एच फ्लोर इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ एच एंड ओ फ्लोर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंस एन और एच का है, एन माइनस एच या फिर एच माइनस एन, कुछ भी हो सकता है, एन माइनस एच या एच माइनस एन। चलो मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ एन एंड एच फ्लोर, एन एंड एच फ्लोर मतलब एन स्लैश एच माइनस एन स्लैश एच इक्वल, वो किसके इक्वल है, सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एच एंड ओज फ्लोर, एच स्लैश ओ माइनस एच स्लैश ओ। अब देखो दो जगह पे एच एच दिख रहा है, दो जगह पे अगर आपको एच दिख रहा है तो इसका मतलब आपको क्या हो गया कि यहाँ पे मैं इसको, अगर दो जगह पे एच दिख रहा है, यहाँ पे भी एच दे रखा है, यहाँ पे भी एच दे रखा है, तो एच तो 2h बनाना पड़ेगा, क्योंकि एच से अगर एच कैंसिल हो जाएगा, एच से अगर एच कैंसिल हो जाएगा तो फिर मिलेगा क्या, किसी की भी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा एन माइनस एच बराबर एच माइनस ओ। तो एन, ओ इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो एन प्लस ओ बराबर एच माइनस एच, मतलब ये इधर प्लस का एच है और ये माइनस का एच उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2h। तो n प्लस ओ बराबर 2h बनेगा, क्या बनेगा, n प्लस ओ बराबर 2h। ठीक है, केस नंबर 1 में देखो जरा, n की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, और n प्लस ओ बराबर 2h, तो h की वैल्यू 2000 है, केस नंबर 1 में h की वैल्यू 2000 है ना। केस नंबर 1 में h की वैल्यू 2000 है, तो हमको क्या बोला, n प्लस ओ बराबर 2h, n प्लस ओ बराबर 2h बोला है, तो 2 इंटू 2000 करूंगा, कितना हो जाएगा, 4000। तो n प्लस ओ बराबर 4000 हो गया, तो o की वैल्यू कितनी है, 1200, o की 1200, तो 1200 इसमें से घटा दूंगा, कितना होगा, 0 0 8 और 3 में से 2 28, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2800। तो यहाँ पे मैं n को कितना रख सकता हूँ, 2800 रख सकता हूँ। और इसी के साथ साथ एक बात और बोली थी, आई और f का सम 50 ज्यादा है n से, आई और f का सम 50 ज्यादा है n से, तो i का 600 और f का पता नहीं, i प्लस एफ इज ग्रेटर, 50 ज्यादा है किससे, n से, n कितना है अपना 2800 है ना, और i कितना है, 600 है।
तो अब 2800 है और 600 है, तो मतलब 50 ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि आई और एफ का सम जो बनेगा 2850 बनेगा। तो भाई 2850 बनाने के लिए मैं इसमें कितना और ऐड कर दूं, 2250 ऐड कर दूं। 2250, 2200, 600, 2850। तो एफ का कितना हो जाएगा, 2250। एफ कितना हो जाएगा, 2250। यहाँ पे हो गया। और अब जरा केस नंबर 3 को देखना। केस नंबर 3 को देखो जरा एक बार, कि केस नंबर 3 में क्या बोला है। केस नंबर 3 को भी हम लोग को यही वाला करना है, n प्लस ओ बराबर 2h। तो n प्लस ओ, n प्लस ओ कितना हो गया, 1300 और 1200। 13 और 12 कितना हो गया, 13 प्लस 12 बराबर 25। 2500 हो गया, बराबर 2h है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, h का निकल जाएगा, h का हो जाएगा 1250। h का कितना हो गया, 1250। तो h में आ जाएगा यहाँ पे कितना, 1250। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई, तो ये पॉइंट क्लियर, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए। एक बोल रखा है एल का एरिया ज्यादा है एफ से, तो एल पता है क्या भी, एल 800 और एफ 2250। तो ये केस वन कैंसिल, क्योंकि एल का एरिया ज्यादा है एफ से, तो एल का तो कम हो गया। और केस नंबर 3 में एल का अगर एफ से ज्यादा है तो एफ का कितना है, 750। तो एल का 750 से ज्यादा बनना चाहिए, इसका हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब द सम ऑफ द एरिया ऑफ एल एंड एम फ्लोर इज 50 स्क्वायर फीट लेस देन जे। एल और एम का सम जो है एरिया, मतलब उनके फ्लोर का एरिया जो है एल और एम का, वो 50 कम है जे से। तो जे का कितना है, जे का 2000 है, तो एल और एम का 50 कम। एल और एम का 50 कम का मतलब कितना हो गया कि 1950 होगा। एल प्लस एम बराबर कितना होगा, 1950। ठीक है, अब ना तो मेरे को एम पता है ना एल पता है, तो अभी इसको रुक जाओ। और m का 100 ज्यादा है k से। m का स्क्वायर फुट मतलब m का एरिया 100 ज्यादा है k से, तो k 800। m का 100 ज्यादा है ना k से, तो m 800, तो k कितना हो जाएगा, 900। m का 100 ज्यादा है ना k से, m फ्लोर इज 100 स्क्वायर फीट मोर देन k। तो 800 से 900 हो गया m का। और l प्लस m 1950 है, तो 900 अगर m है तो l कितना हो जाएगा, 1050। 1050, एक और 1950। तो ये केस नंबर 3 अपना सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। पजल कोई ज्यादा टफ नहीं थी, इजी पजल थी। बस पजल में एक नोट अपन को याद रखना था, वो इवन नोट वाला। उसकी मदद से मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं इसमें। ठीक है, चल तो अब अगली पजल पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और अगली पजल देखेंगे। अगली पजल किस तरीके से है, ये पजल कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ये हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, हिंदी में सारी कंडीशंस दे रखे हैं, आप इसको पढ़ के भी कर सकते हैं। अगली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, जिसमें आप लोग को बोला जा रहा है कि 9 स्पोर्ट्स पर्सन JDS AMIOH एंड T आर सिटिंग ऑन द स्टेज। एक स्टेज पे बैठे हुए हैं फेसिंग द ऑडियंस। मतलब 9 स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्टेज पे बैठे हैं, ऑडियंस को फेस कर रहे हैं। द स्टेज इज साउथ ऑफ द ऑडियंस, मतलब स्टेज जो है ऑडियंस के साउथ में है। तो मतलब अगर ऑडियंस अगर इस तरीके से अपनी बैठी हुई है यहाँ पे ऑडियंस, तो ऑडियंस का साउथ मतलब ये बनेगा, ऑडियंस का साउथ मतलब ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्टेज है, स्टेज है। और आपको ये भी बोला है कि 9 स्पोर्ट्स पर्सन आर सिटिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे बैठे हैं ऑडियंस को फेस करके। तो ऑडियंस को फेस करने का मतलब क्या हो गया कि स्टेज पे बैठने वाले जितने भी लोग हैं वो कहाँ पे फेस करेंगे, नॉर्थ में करेंगे। तो मतलब आपको इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि जो 9 स्पोर्ट्स पर्सन थे JDS AMI OST, वो सभी लोग कहाँ पे फेस करेंगे, वो नॉर्थ में करेंगे। ये एक हिडन पॉइंट था जो हम लोग को समझना था क्वेश्चन की लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलो। फिर बोल रहा है दे प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स, वो लोग अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, मोटोक्रॉस, साइकिलिंग, हॉकी, वॉलीबॉल, पोल वॉल्ट, टेनिस एंड गोल्फ। इस तरीके से अलग अलग गेम के वो लोग मतलब खेलते हैं। और जरूरी नहीं सारी नॉलेज इसी क्रम में हो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है। अच्छा देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली आपकी पजल है। यहाँ पे आपको 5 ब्लैंक दे रखे हैं। पहला ब्लैंक यहाँ पे दे रखा है 1, दूसरा ब्लैंक यहाँ दे रखा है, तीसरा ब्लैंक यहाँ पे है, चौथा ब्लैंक यहाँ पे और पांचवा ब्लैंक यहाँ पे है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे आपको ये पजल दे रखी है, जो आप लोग को कंप्लीट करनी है लीनियर रो के अरेंजमेंट में। ठीक है ना, क्योंकि एक स्टेज पे बैठे हैं और इस तरीके से आप लोग को अरेंज करना है इनको, और नॉर्थ में फेस करना है सारे पर्सन। चलो तो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। एच सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। एच किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे है। तो एच अगर किसी कोने से तीसरे नंबर पे, केस वन माना जिसमें मैंने 1, 2 और 3, एच को यहां रख लिया। 9 लोग, 9 लोग थे ना शायद, हाँ 9% थे, 3 तो ये हो गए। तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। और एक केस नंबर 2 मान लेते हैं, जिसमें हमने राइट कोने से तीसरे नंबर पे माना 1, 2 और एच को मान लिया यहाँ पे 3। तो फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 लोग ऐसे हो गए और 9 लोग ऐसे हो गए। 2 केस अभी मेरे पास पॉसिबल हैं जो मैंने बना के दिखाया।
फिर एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डैश हु प्लेज बैडमिंटन, मतलब एच सेकंड राइट में उस पर्सन के जो बैडमिंटन खेलता है। तो क्वेश्चन जब आपके पास फ्रेम होके आएगा ना, जब आप पूरी पजल सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होके आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन कैन फिल द प्लेस इन प्लेस ऑफ ये वन, मतलब इस वन की जगह पे कौन सा पर्सन का नाम आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाली डी है, तो फिल इन द सॉरी पजल है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकता है कि जो वन ब्लैंक दे रखा है, वन ब्लैंक जो दे रखा है, उसकी जगह पे कौन से पर्सन का नाम आएगा या फिर क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो। तो आपको भी क्या बोला गया है, आपको भी बोला गया था कि एच सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु प्लेस बैडमिंटन, मतलब एच दो राइट में बैडमिंटन वाले के, तो बैडमिंटन वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे आएगा इस तरीके से, बैडमिंटन दो राइट में हो गया, तो बैडमिंटन वाला इस केस में यहाँ पे आ जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, एच दो राइट में हो गया बैडमिंटन वाले के। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्लेज बैडमिंटन इज वन लेस नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु इज राइट ऑफ, अच्छा राइट ऑफ ये बोला ही नहीं है, सेकंड ब्लैंक है यहाँ पे। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्लेज बैडमिंटन, मतलब बैडमिंटन वाले के लेफ्ट में जितने लोग हैं, बैडमिंटन वाले के लेफ्ट में जो लोग हैं वो एक कम है, मान लो कि x माइनस वन लोग आ रहे हैं। ठीक है, बैडमिंटन वाले के लेफ्ट में x माइनस वन है, किससे, इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ। अब राइट ऑफ मुझे नहीं पता कौन है, मैंने क्वेश्चन मार्क मान लिया, तो क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन यहाँ पे दूसरे नंबर का ब्लैंक बनेगा, यहाँ पे मैंने टू लिख दिया है ताकि मुझे पता चले ब्लैंक टू की बात चल रही है। तो बैडमिंटन वाले के लेफ्ट में जितने लोग हैं वो एक कम है जो इसके राइट में है। ठीक है, ओ सेट इमीडिएट राइट ऑफ द एच, ओ इमीडिएट राइट में है एच के, ओ आई आर एच, आई आर का मतलब इमीडिएट राइट होता है। ठीक है, ओ आई आर में है एच के, तो ओ अपना यहाँ पे आ जाएगा और ओ अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओ तो अपना फिक्स हो चुका है, इसको मैं हटा दूँ, इस पॉइंट के लिए नहीं। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एस, ओ और एस के बीच में दो ही लोग बैठे हैं, ओ और एस के बीच में दो लोग हैं, तो केस नंबर टू में एक दो, एस अपना डेफिनेट यहाँ पे आ जाएगा बैडमिंटन वाले की जगह पे, एस अपना कहाँ जाएगा, डेफिनेट बैडमिंटन वाले की जगह पे। ठीक है, अब केस नंबर वन में एक दो, एस अपना या तो यहाँ आ सकता है या फिर एक दो, एस अपना या फिर यहाँ आ सकता है। केस नंबर वन में दो रूप है एस के, एस कहीं भी आ सकता है। आगे देखते हैं, आई सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्लेज डैश, आई जो है तीन लेफ्ट में है एक पर्सन के, और वो पर्सन कौन सा है, तीसरा ब्लैंक है, आई तीन लेफ्ट में है, तीसरे ब्लैंक पे जो पर्सन आएगा उसके। ठीक है, और यहाँ पे मतलब वो कुछ प्ले करता है, अब मुझे नहीं पता क्या प्ले करता है। टी सेट इमीडिएट राइट ऑफ ए डी आई आर, ए आई आर का मतलब इमीडिएट राइट, डी इमीडिएट राइट में है ए के, ए हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, और ए सेकंड राइट में है ए हु सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु प्ले टेनिस, और ए टू आर टेनिस, ए टू आर टेनिस, मतलब डी इमीडिएट राइट में ए के और ए टू राइट में है टेनिस के। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको एक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं, अगर अरेंज करके दिखाऊं, डी इमीडिएट राइट में है ए के, डी इमीडिएट राइट में हो गया ए के इस तरीके से, और ए दो राइट में है टेनिस के, तो एक और टेनिस यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ए दो राइट में हो गया टेनिस के, तो कहने का मतलब ये हो गया टेनिस एक छोड़ के ए और डी, मतलब इस तरीके से बनेगा टेनिस एक छोड़ के ए और डी, ये इस तरीके से बन के आएगा। अच्छा जी, और अब इसको पहले एक बार देखें, करके देखें, टेनिस एक छोड़ के ए और डी कैसे बने। देखो टेनिस अपना बैडमिंटन की जगह पे नहीं आ सकता, टेनिस यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि टेनिस के बाद एक छोड़ के ए नहीं आएगा, टेनिस एच और ओ में से आ सकता है और कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, इस वाले पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे अभी जरा, बाद में देखेंगे, नहीं तो अभी भसड़ हो जाएगी इसमें। ठीक है, आई हमारे पास फिक्स नहीं है ना अभी, आई फिक्स नहीं है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड द वन हु प्लेज टेनिस, ओ और टेनिस के बीच में एक ही पर्सन। अब देखो ओ और टेनिस के बीच में अगर एक ही पर्सन है, तो जरा जो मैंने यहाँ पे की पॉइंट बनाया है, यहाँ पे देखो टेनिस के अगर मैं राइट में देखूंगा तो एक पर्सन छोड़ के ए आएगा, तो ओ तो नहीं आ सकता, तो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड द वन हु प्लेज टेनिस, तो टेनिस एक पर्सन छोड़ के ओ यहाँ पे इस तरीके से बने, तो कितने हो गए, ओ एक छोड़ के टेनिस, एक छोड़ के ए और डी, इस तरीके से बन गए। अब बना सकते हैं क्या, ओ देखो फिक्स है, ओ तो अपना ऑलरेडी फिक्स है, तो ओ के बाद एक छोड़ के टेनिस, ओ के बाद एक छोड़ के टेनिस अपना यहां पे आ जाएगा, है ना। और टेनिस के एक छोड़ के ए और डी, टेनिस के एक छोड़ के ए और डी यहां पे आ जाएंगे, ए और डी अपने इस तरीके से। ठीक है,
और यहाँ पे अब देखो जरा, ओ के बाद एक छोड़ के टेनिस, एक छोड़ के, ये तो केस टू गलत हो जाएगा क्योंकि ओ टेनिस एडी फिक्स ही नहीं हो पाएगा इसमें, ये केस गलत हो गया, केस नंबर वन ही सही जाएगा। अब एस को देखना है कि एस भाई साहब कहाँ पे फिक्स होंगे, यहाँ पे बैडमिंटन है में या फिर टेनिस और ए के बीच में, ठीक है। ओ के बाद एक छोड़ के टेनिस, टेनिस के बाद एक छोड़ के ए और डी, फिक्स होगी ये लाइन। आई तीन लेफ्ट में है किसी एक पर्सन के, अब आई कहाँ पे आ सकता है, आई यहाँ नहीं आ सकता, आई को अभी होल्ड करना है, चलो ठीक है। फिर ये भी बोल रहा है कि आई एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर, आई और एच इमीडिएट नेबर है नहीं। अब आई और एच इमीडिएट नेबर है नहीं तो देखो एच के पास से आई यहां से कैंसिल है ना, तो आई अगर यहां से कैंसिल तो देखो आई अपना यहां से भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई किसी एक पर्सन के तीन लेफ्ट में, तो आई के राइट में, आई अगर किसी के तीन लेफ्ट में है तो एक दो तीन, आई के राइट में कम से कम तीन लोग तो ये बनेंगे ही बनेंगे ना, तो आई अपना यहां से भी कैंसिल, आई अपना टेनिस में आ सकता है क्योंकि आई को अगर टेनिस में रखा हूं तो एक दो तीन बन जाएंगे, आई अपना यहां भी आ सकता है, आई एच पे आएगा नहीं, आई बैडमिंटन पे भी आ सकता है, तो चलो होल्ड पे रखेंगे अभी इस चीज को। आई डज नॉट प्ले टेनिस बैडमिंटन, आई टेनिस और बैडमिंटन नहीं खेलता, तो आई अगर बैडमिंटन नहीं खेल रहा, टेनिस नहीं खेल रहा, तो टेनिस से कैंसिल, बैडमिंटन से कैंसिल, एच के पास से कैंसिल, तो एक दो तीन यहां से कैंसिल, यहां पे आई आ नहीं सकता क्योंकि आई के राइट कम से तीन चाहिए, तो आई अपना डेफिनेट कहां पे आएगा, टेनिस के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, टेनिस के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा कौन, अपना आई। और आई तीन लेफ्ट में है किसके, ये मुझे नहीं पता है, तो एक दो तीन, वो तीन लेफ्ट में किसके हो गया, ए के हो गया, एक दो तीन, तीन लेफ्ट में किसके हो गया, ए के, तो आई तीन लेफ्ट में हो गया ए के, तो ब्लैंक थ्री में कौन सा पर्सन आएगा, ब्लैंक थ्री में जो पर्सन आएगा वो कौन सा पर्सन कहलाएगा, अपना ए कहलाएगा। ये क्वेश्चन पुट हो सकता है, फ्रेम हो सकता है कि ब्लैंक नंबर थ्री में, ब्लैंक नंबर थ्री की जगह पे कौन सा पर्सन आएगा, तो अगर आपने इसको एक की पॉइंट बना के कहीं पे लिख रखा है कि भाई ब्लैंक थ्री में ये आ रहा था, ब्लैंक टू में ये आ रहा था, तो आपको आगे चल के आसानी रहेगी, आगे चल के आसानी रहेगी, अब क्वेश्चन फ्रेम होंगे। लेकिन आपने अगर डायरेक्ट डायग्राम बना लिया और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लैंक थ्री में बताओ कौन आएगा, तो आप फिर यही देखने पढ़ने में लग रहे हो कि आई तीन लेफ्ट में उसके, तो फिर आप डायग्राम में जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, ये हटाते रखो यहाँ से, ठीक है। बैडमिंटन के लेफ्ट में एक कम है जो राइट में बैठे इसके, अब बैडमिंटन के लेफ्ट में एक कम है किससे, बैडमिंटन के लेफ्ट में एक कम है, मतलब बैडमिंटन यहाँ पे रहा है, बैडमिंटन के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है बैडमिंटन की, जीरो, क्योंकि बैडमिंटन के लेफ्ट में जीरो है, तो एक्स माइनस वन अगर जीरो है तो एक्स बराबर कितना हो गया, वन, तो ऐसा पर्सन देखो जिसके राइट में एक आ रहा हो, तो एक पर्सन किसके राइट में आ रहा है, ए के राइट में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ब्लैंक नंबर टू में भी कौन सा पर्सन आएगा, ए आएगा, कौन सा आएगा, ए आएगा, ठीक है। और एच सेकंड राइट में है उसके जो बैडमिंटन प्ले करता है, अब एच सेकंड राइट में इसके ये पता नहीं कौन सा है, एस यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, फिर हम कहां पे आ गए, ये यहां पे आ गए, टी हु प्ले डैश सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु प्ले हॉकी, टी जो कि कुछ खेलता है, मुझे नहीं पता क्या खेलता है, थर्ड लेफ्ट में है हॉकी वाले के, तो एक दो हॉकी आएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब टी तीन लेफ्ट में हॉकी के, तो टी कहां पे आ सकता है, इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि एक दो और फिर तीसरा हॉकी आएगा नहीं, टी टेनिस में आ सकता है, एक दो हॉकी आ सकता है, टी यहां भी आ सकता है, टी यहां भी आ सकता है, ठीक है, टी को भी होल्ड रखते हैं। नीदर टी नॉर द वन हु प्लेज हॉकी सिट एट द एंड ऑफ द रो, मतलब दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है, टी और हॉकी में से कोई भी कोने पे नहीं है, तो इधर कोने से कैंसिल, इधर कोने से हॉकी वाला कैंसिल। अब टी को मैं यहां नहीं रख सकता टेनिस में, क्यों, अगर टी को टेनिस में रखूंगा तो एक दो हॉकी कोने में जाएगा, टी अपना यहां आ नहीं सकता, टी अपना बैडमिंटन पे आ नहीं सकता, तो टी अपना एक ही जगह बची, एच के इमीडिएट लेफ्ट, कहां बची, एच के इमीडिएट लेफ्ट, और एक दो हॉकी आ जाएगा अपना आई में, हॉकी कहाँ आ जाएगा, अपना आई में आ जाएगा, ठीक है। टी तीन लेफ्ट में हो गया हॉकी के, आगे देखते हैं। वो तो है यहाँ पे, ठीक है। फिर कौन सी लाइन थी, हाँ, जे सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्लेस, जे दो लेफ्ट में है किसी एक पर्सन के, मुझे नहीं पता किसके है, जे दो लेफ्ट में है किसी एक पर्सन के, इसके दो लेफ्ट में है जे, और यहाँ पे कोई पर्सन आएगा खेलता हुआ। अब जे कहाँ पे आ सकता है, जे यहाँ भी आ सकता है, टेनिस में यहाँ भी आ सकता है, चलो कहीं भी आ सकता है, होल्ड रखेंगे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड टी, जे और टी के बीच में जो लोग बैठे हैं, मान लो एक्स लोग बैठे हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड द वन हु प्लेस वॉलीबॉल, और टी और वॉलीबॉल के बीच में भी सेम है, जेटी और टी वॉलीबॉल में सेम आएंगे। अब देखो जेटी और टी वॉलीबॉल में सेम आएंगे, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, जेटी और टी वॉलीबॉल में टी कॉमन आ रहा है, तो टी बीच में रहेगा, टी बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जे अपना डेफिनेट कहाँ फिक्स हो जाएगा, जे अपना फिक्स हो जाएगा बैडमिंटन पे। क्यों होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो आपने जे को यहां कर लिया, जे और टी में कितने हो गए, जीरो,
तो टी और वॉलीबॉल में 0 हो जाएंगे। अगर आप जे को यहां नहीं रखते, जे को यहां रखते, तो जे और टी में कितने हो रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3 हो रहे हैं। तो टी और वॉलीबॉल में 3 हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो वॉलीबॉल वाला पर्सन नहीं बन पाएगा, वो टेनिस बन रहा है। ठीक है, जे को अगर यहां रखते तो 1 2 3 4, जे और टी में 4 बन रहे हैं, तो क्या टी और वॉलीबॉल में 4 बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो जे और टी यहाँ पे आएंगे और टी और वॉलीबॉल यहाँ पे आएगा, वॉलीबॉल इस तरीके से। अच्छा, जे यहाँ पे आ गया तो एस अपना क्लियर हो जाएगा, कहाँ रहेगा? एस अपना रहेगा इस वाले कोने पे, एस रहेगा टेनिस के इमीडिएट राइट, एस आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब एक ये पर्सन रह गया, ये कौन सा पर्सन है ये और देख लेते हैं नाम के अकॉर्डिंग। JDSAMIOST, JDSAM, एम रह गया, एम आ जाएगा टेनिस में, एम किस में आ जाएगा? टेनिस में। तो टेनिस वाला पर्सन कौन बन जाएगा? ये एम बन जाएगा, एम। ठीक है, और आपको एक लाइन थी कि कौन सी लाइन थी कि ये दूसरा ब्लैंक हो गया ना, एच सेकंड राइट में है उसके जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो एच सेकंड राइट में किसके आ रहा है? जे के। तो यहाँ पे ब्लैंक वन में कौन सा पर्सन आएगा? जे आएगा। कौन सा आएगा? जे, जे हु प्लेज बैडमिंटन, यहाँ पे बैडमिंटन टूट रहा है। आगे अब कौन कौन से पॉइंट्स रह गए ये देखते हैं जरा। देखो ये हो चुके हैं, ये सब पॉइंट हो गए हैं, जे टी टी वॉलीबॉल ये सब हो गया, हटा दो ये सब। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द वन हु प्लेज मोटोक्रॉस, एम और मोटोक्रॉस में 2 लोग हैं, एम अपना ये गया तो 1 2 मोटोक्रॉस डी में जा सकता है, 1 2 मोटोक्रॉस एच में नहीं आएगा, तो 1 2 मोटोक्रॉस अपना डेफिनेट डी में ही आएगा, मोटोक्रॉस। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? जो मोटोक्रॉस खेलता है वो सेकंड राइट में है साइकिलिंग के, तो साइकिलिंग आ जाएगी अपनी एस में। अब तो इजी है, अब तो अपना सारा पर्सन फिक्स हो गया, सब आराम से हो जाएगा। ए नीदर प्लेज पोल वॉल्ट नॉर क्रिकेट, ए ना तो पोल वॉल्ट खेलता है ना क्रिकेट खेलता है, तो ए में पोल वॉल्ट और क्रिकेट कैंसिल हो जाएगा, तो वो पोल वॉल्ट और क्रिकेट टी और ओ में आएगा, टी और ओ में पोल वॉल्ट और क्रिकेट आएगा। और हॉकी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द क्रिकेट, हॉकी क्रिकेट का नेबर नहीं, तो क्रिकेट आ जाएगा अपना यहाँ पे और पोल वॉल्ट आ जाएगा अपना यहाँ पे। एक स्पोर्ट रह गया ए का, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ए कौन सा गेम खेलता है, ए प्लेज विच स्पोर्ट, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, पजल अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नई टाइप की पजल थी, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड पजल थी, और इसी टाइप की पजल और करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं तीसरी चीज। तीसरा पार्ट अपना क्या है? मिसलेनियस पार्ट है, जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम? टाइम बेस्ड कोडिंग, टाइम टाइमिंग बेस्ड कोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग के ना बहुत अलग अलग ग्रुप है, एक एडवांस कोडिंग होती है, वो भी हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे, आपसे मिसलेनियस डेली करा करेंगे। एक होती है बाइनरी कोडिंग, एक होती है अपनी बाइनरी कोडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आती है, और नहीं आती होगी तो मैं अपने सेशन में लेके आऊंगा, उसमें हम लोग सीखेंगे बाइनरी कोडिंग क्या होती है। टाइमिंग बेस्ड कोडिंग होती है, तो ये टाइमिंग बेस्ड कोडिंग है, समय के आधार पर आप लोगों को कुछ कोड दिया गया है, कोड आपको ये दे रखे हैं एंड हैश, ये इस तरीके कोड वर्ड में दिया हुआ है। एक बाइनरी कोडिंग होती है, बाइनरी कोडिंग 2 नंबर पे बेस होती है, 0 और 1 पे, वो भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, और एक एडवांस लेवल कोडिंग होती है जो आप लोग हमेशा से करते हुए आई रहे हो। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, और इसी के बेसिस पे हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग को करने हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे बोल रहा है एंड मींस ईदर द आर और मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट 12, मतलब कहीं पे भी अगर आपको एंड सिंबल मिलेगा तो उस एंड सिंबल का मतलब ये होगा कि या तो आर हैंड, आर हैंड मतलब घंटे वाली सुई, यहाँ पे लिखा आर हैंड, और मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक घड़ी की, या तो घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 12 पे होगी। 12 मतलब घड़ी आपकी कैसे होती है? घड़ी मेरी थोड़ी सी अजीब बनी है, 12, ये 6, ये 9, और ये 3, और बीच में चना मटर आ जाएंगे इनके, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ठीक है, ये घड़ी इस तरीके से बन के आ गई है। तो या तो घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 12 पे होगी, अब डिपेंड करता है कैसे पता चलेगा, वो आगे कंडीशंस पे पता चलेगा। ठीक है, हैश का मतलब देगा या तो घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 3 पे होगी, 3 का मतलब ये वाली सुई। अगर मिनट वाली सुई 3 पे है तो उसका मतलब हो गया, यदि मिनट वाली सुई 3 पे है तो उसका मतलब क्या हो गया? 15 मिनट। कितना हो गया? 15 मिनट। और आर हैंड वाली सुई 3 पे है तो उसका मतलब क्या हो गया? 3 घंटे, मतलब 3 आर। ठीक है, 3 आर हो गया, मतलब 3 बजे, अगर मैं 12 से कैलकुलेट करूंगा तो। समझ में आ रही नहीं बात? चलो, उसी तरीके से ये वाला जो एरो दे रखा है ग्रेटर का एरो, इसका मतलब है घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 2 पे है। एट द रेट का मतलब दे रखा है घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 6 पे है, एंड सो ऑन, इस तरीके से यहाँ तक सारी की सारी कुछ लैंग्वेज दे रखी है। फिर आपको ये भी दे रखा है क्वेश्चन मार्क का मतलब है पीएम, अगर क्वेश्चन मार्क कहीं पे आपको मिल रहा है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होगा पीएम, पीएम। और यहाँ पे अगर हैश दे रखा है, हैश नहीं, पता नहीं क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलता हूं मैं तो इसे, पता नहीं क्या है, इसका मतलब है एएम का। इसका मतलब क्या है? एएम, टाइमिंग जो चल रहा है एएम में चल रहा है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है टाइमिंग पीएम में चल रहा है। एक नोट दे रखा है, नोट का मतलब द फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट द आर,
एंड द सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट द मिनट। मतलब अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, मान लो परसेंटेज और प्लस, इस तरीके से दिया जा रहा है, तो यहाँ पे दो सिंबल है, तो आपको बोल रहा है पहला सिंबल रिप्रेजेंट द आर, मतलब ये परसेंटेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, घंटे वाली सुई को। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 5 पे होगी। और आपको यही पता है कि पहला वाला जो सिंबल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको बोला ना फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट द आर एन, तो ये जो परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, आर को। और सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट मिनट, तो मिनट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस वाला। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया है, सिंबल किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट का मतलब था 5, तो 5 का मतलब 5 बज के, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है 8। अब मिनट वाली सुई किस पे होगी, 8 पे, 8 का मतलब हो गया 40, तो 5 बज के 40 मिनट, 5 बज के 40 मिनट। अब ये एएम का या पीएम का, सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक मैंने क्वेश्चन मार्क का सिंबल और लगा दिया, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगते ही क्या हो गया, पीएम। तो 5 बज के 40 पीएम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दे रखा है, एक एरो, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, दो सिंबल दे रखे हैं। ये ऊपर कैप, अप कैप का मतलब क्या दे रखा है, अप कैप का मतलब है 10, 10 का मतलब 10 बज रहे हैं, क्योंकि पहला वाला जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा घंटे हो रहे हैं, 10 बज के प्लस, प्लस का मतलब कहाँ है प्लस, प्लस मतलब 8, 8 मतलब अभी मैंने बताया कि मिनट वाली सुई 8 होगी तो 40 मिनट हो जाएंगे, तो 10 बज के 40 मिनट हो गए। अब घंटे के या फिर सॉरी, पीएम के या एएम के कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई तीसरा सिंबल दे नहीं रखा है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। ये इसका हिंदी में दे रखा है सारा का सारा, हिंदी के लिए अगर कोई हिंदी वाले एस्पिरेंट हो तो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इसके क्वेश्चंस करते किस तरीके से हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द बाइक टेक्स 7 आवर्स टू रीच 280 किलोमीटर, अगर कोई बाइक 7 घंटे ले रही है 280 किलोमीटर कवर करने के लिए, 280 किलोमीटर कवर करने के लिए 7 घंटे ले रही है, तो उसको टोटल टाइम जो लगेगा सात नहीं, उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 40, 40 हो जाएगी उसकी स्पीड। टाइम बराबर सॉरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम रख दिया तो स्पीड निकल के आ गई। विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, अगर वो कोई भी ब्रेक नहीं लेती है तो वो 7 घंटे में इतना करती है। लेकिन इफ द बाइक स्टॉप्स एट टू शॉप, अगर दो दुकानों पर रुकती है, टेकिंग 15 मिनट एज अ स्टॉपेज टाइम एंड कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब दो शॉप पे रुक रही है और 15 मिनट के लिए रुक रही है, तो टेकिंग 15 मिनट्स एज अ स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज टाइम का मतलब क्या हो गया, एक एक स्टॉप पे 15-15 मिनट के लिए रुक रही है, तो टोटल जो वो ब्रेक ले रही है 30 मिनट का ब्रेक लेगी, 30 मिनट का ब्रेक लेगी। ठीक है, एंड कवरिंग द सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस कवर कर रही है 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। इट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एट, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है प्लस एट द रेट क्वेश्चन मार्क, प्लस एट द रेट क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब क्या बनेगा, प्लस का मतलब है 8, और ये क्या हम कंसीडर करेंगे पहले सिंबल को घंटे में, तो प्लस का मतलब हो गया 8, तो 8 बज के कितने मिनट पे पहुंच रही है, वो 8 बज के कितने मिनट पे पहुंच रही है, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है दूसरा वाला सिंबल आ रहा है ना, एट द रेट मतलब दूसरा सिंबल, और दूसरा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट मिनट्स, तो एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहा है 6, 6 का मतलब क्या हो गया, मिनट वाली सुई 6 पे होगी मतलब 30 मिनट, तो 8 बज के 30 मिनट पे। और तीसरा सिंबल क्या है, एएम पीएम का, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क मतलब है पीएम, तो वो 8 बज के 30 पीएम पे पहुंच रही है, 8 बज के 30 पीएम पे पहुंच रही है। देन फाइंड व्हाट व्हेन इट वाज स्टार्ट द जर्नी, है ये कौन सी लैंग्वेज हो गई, देन फाइंड व्हेन इट स्टार्ट द जर्नी होना चाहिए, उसने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी। अब समझने की बात ये है कि स्पीड तो उसकी 40 मिनट, 40 की ही रहेगी ना, डिस्टेंस 280 करना है, 40 की स्पीड रहेगी, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 7 घंटे, कितना लगेगा, 7 घंटे। अब 7 घंटे लगेंगे, इसका मतलब उसने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी होगी, कब स्टार्ट करी होगी, देखो उसको 30 मिनट का ब्रेक भी मिलता है, मतलब वो 30 मिनट का ब्रेक भी लेती है। ठीक है, और वो अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंच रहा है, इतने टाइम पे 8:30 पे पहुंच रहा है, 8:30 पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब, और 30 मिनट का ब्रेक भी लिया है, 30 मिनट का ब्रेक का मतलब क्या हो गया कि उसने 7 घंटे लगे उसको, 7 घंटे तो उसको ये डिस्टेंस कवर करने में लगेगा, 280 डिस्टेंस 40 की स्पीड चलेगा, 7 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, और 30 मिनट का ब्रेक भी लिया है, तो टोटल टाइम उसको जो लगा है 7.5 घंटे। ठीक है, 7.5 टोटल टाइम उसको लगा, कितना लगा टोटल टाइम, 7.5 घंटे, और 8:30 पे वो पहुंच रहे हैं, तो उसने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी वो 1 बजे पे करेगा, 1 बजे पे अगर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी, 1 बजे पे अगर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी, जर्नी स्टार्ट टाइम, अगर 1 बजे पे जर्नी स्टार्ट करेगा, तो उसमें अगर आप 7:30 जोड़ दोगे तो 8:30 बज जाएंगे कि नहीं बजेंगे, मानते हो इस बात को। अब 1 बजने का मतलब क्या हो गया, 1 पीएम वाला, 1 पीएम पे निकला है वो, 1 पीएम पे। अब 1 पीएम कैसे बनेगा, 1 पीएम बनेगा, देखो आपको सबसे पहले ये वाला सिंबल की जरूरत पड़ेगी, ये वाले की, इसकी,
क्योंकि पहला वाला सिंबल ग्रेटर उसको दर्शाता है घंटे को। तो आपको जरूरत पड़ेगी एक तो ये ग्रेट इसकी, इस वाले सिंबल की। फिर 1 बजे स्टार्ट कर रहा है ना वो, 1 बजे, तो 1 बजे स्टार्ट कर रहा है तो मिनट वाली सुई अपनी कहाँ पे होगी? 12 पे होगी मिनट वाली सुई, और छोटी सुई होगी 1 पे, इस तरीके से। तो 12 पे बड़ी वाली सुई होने का मतलब क्या हो गया कि एंड का सिंबल आएगा, किसका आएगा? एंड का। तो एंड का सिंबल ऐसे बनेगा, और पीएम पे स्टार्ट कर रहा है, पीएम का मतलब बनेगा अपना क्या? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क, तो ऐसा कहीं पे ऑप्शन में दे रखा है ग्रेटर, सॉरी, लेस एंड क्वेश्चन मार्क। हाँ, देखो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है लेस एंड क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कार स्टार्ट्स राइडिंग एट, कार स्टार्ट कर रही है अपनी राइडिंग परसेंट प्लस और एक्सक्लेमेटरी साइन। तो परसेंट प्लस एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब हो गया? परसेंट का मतलब है 5, तो मतलब 5 बज के, परसेंट प्लस, प्लस का मतलब क्या है मेरे दोस्त? प्लस कहाँ है? प्लस का मतलब है 8, तो 8 का मतलब हो गया 5:40, और हाइफन मतलब ये एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है? एएम, तो 5 बज के, कहाँ गया? 5:40 एएम पे स्टार्ट कर रहा है। एक कार जो है 5:40 पे वो स्टार्ट करती है चलना एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देन एट व्हाट टाइम इट कवर 180 किलोमीटर, मतलब 180 किलोमीटर कितने घंटे में करेगी? तो 20 से डिवाइड कर दूंगा, कितना? 9 घंटे में। 9 घंटे में कवर कर लेगी। अब 9 घंटे में कवर करेगी, 9 घंटे में कवर करने का मतलब क्या हो गया कि उसने 5:40 से चलना स्टार्ट किया। इसमें मैं 9 घंटे ऐड कर दूंगा, 9 घंटे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना होगा? 0 4 9 और 5 14, 14 घंटे 40। 14 को हम क्या कहते हैं? 12 के बाद जो अपनी घड़ी रिपीट होती है 13 आता है, 13 के बाद क्या आता है? 14। तो 12 के बाद जो 13 आ रहा है वो 1 कहलाता है, 14 जो आता है वो क्या कहलाता है? 2। तो उसने अपनी जो जर्नी कवर करी 2:40 पे कवर करी है, और ये कौन सा टाइम हो जाएगा? पीएम का, क्योंकि 12 बजे के बाद अपना जो टाइम चलता है पीएम का चलता है, दोपहर के, ठीक है। तो 2:40 पे कर रहा है, तो पहले वाली सुई घंटे की है, तो 2 का मतलब क्या हो गया? ये ग्रेटर का साइन। तो ग्रेटर का साइन, 40 का मतलब क्या हो गया कि जो बड़ी वाली सुई होगी वो 8 पे होगी, घड़ी के अकॉर्डिंग देख लो। 40 मिनट बजाने तो आपको मतलब 2 पे होगी छोटी सुई, और बड़ी सुई होगी 8 पे, है ना। तो 8 का मतलब क्या हो गया? 8 वाला मतलब प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। और पीएम का मतलब क्या है? पीएम का मतलब है, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ पीएम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ग्रेटर प्लस क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या होगा? ग्रेटर प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ग्रेटर प्लस क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। अगर आप लोग को ये समझ में आई है ये वाली कोडिंग कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना इन दो के आंसर क्या बने, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, तीसरे के और चौथे के। आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और ये भी बताना, सजेशन देना कि क्या मैं रेगुलर ऐसे ही मिसलेनियस भी इंक्लूड करूं, या फिर केवल पजल ही पजल कराऊं जैसे मैं करा रहा था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है पजल के साथ मिसलेनियस इंक्लूड करना ज्यादा बेहतर रहे, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी पीडीएफ, अपडेट, लिंक्स और कुछ क्विजेस वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।